नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के लिए रुचिरा भाग 3 जो एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त पुस्तक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसके चैप्टर 8 को आज हम लोग देखेंगे। लेसन 8 है ना, लेसन 8 जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकः। संसार सागरस्य नायकः ये शीर्षक है, अष्टमः पाठः इसका। तो आज इसमें मुख्य रूप से कवि ने, लेखक ने जिस बिंदु पर प्रकाश डाला है, जैसा कि आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि संसार के, इस संसार रूपी सागर के वास्तविक नायक, वास्तविक जो हीरो है वो कौन है। ये काफ़ी रोचक और काफ़ी ध्यान देने वाला ये लेसन है, चूँकि हम लोगों का ध्यान कभी उस स्थान पर नहीं जाता है जो हमें बड़ी ही आसानी से सुलभ होते हैं। इसी से संबंधित ये आपको लेसन दिया गया, जो कि काफ़ी हमें बहुत बड़ा सीख भी देता है, प्रेरणा भी देती है। तो चलिए इसे देखते हैं। वास्तव में आप देखें तो आज हमें जो पानी जो उपलब्ध होता है, तालाब, बावड़ी इत्यादि, इसको बनाने वाले ने क्या किया, क्या सोच करके बनाया, कौन बनाया, कभी हम लोगों ने उसके विषय में सोचा नहीं। लेखक का ध्यान वहाँ गया और उन्होंने इस लेसन के माध्यम से हमें आप तक इन्होंने मैसेज पहुंचाया कि उन्हें भी हमें याद करना चाहिए। तो इसी को लेकर के हम लोग अब लेसन को शुरू करेंगे। कहता है कि के आसन ते अज्ञात नामानः, कौन से थे जो अज्ञात नाम वाले थे, अननोन व्यक्ति, वो कौन थे। ठीक है ना, ये शुरुआत है यहीं से। कहता है कि के आसन ते अज्ञात नामानः। नामानः मूल शब्द नामन है, बहुवचन में हो गया नामानः। कहता अज्ञात नाम वाले वे कौन थे जिन्होंने की इस प्रकार के संसार सागर के वास्तविक नायक थे। वो एकदम अननोन थे, लोग उन्हें आज भी नहीं जानते। ठीक है ना। इसमें आगे लेखक बता रहे हैं कि सत्सह सहस्रः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। कहता है कि सत्सह शैकड़ों या हजारों तालाब, सहस्रशः तडागाः तालाब, सहसा जोड़ एव सहसैव, अचानक, सहसा मतलब अचानक ही, शून्य से प्रकट नहीं हुए। अचानक मतलब शून्य से मतलब अचानक प्रकट होना है ना, शून्य से जो है प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः, ये तालाब जो हैं, अत्र संसार सागराः इति, वास्तव में यही जो तालाब हैं वो इस संसार के वो सागर हैं, समुद्र हैं, संसार रूपी यही समुद्र हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, कहता इन सभी के आयोजन में, मतलब इन सभी तालाबों का जो आयोजन किया गया, जो खोदे गए लोगों के भलाई के लिए, इन सभी के आयोजन में नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे रह करके जो कार्य किया जाता है। तो मतलब सामने न आकर के, ऐसा नहीं कि अपने नाम और शोहरत को बताने के लिए वो लोगों के सामने आकर उन्होंने ऐसा किया, वो कभी हमेशा वो छिपे रहे, हिडन रहे, और हिडन रहकर भी उन्होंने निरपात्री नाम एककम निर्मात्री नाम च दशकम आसीत। कहता है कि वो पर्दे के पीछे रहकर भी, है ना, निर्माण करने वालों का इकाई, निर्मापत्री नाम जो है, देखिए निर्मापत्री नाम एककम, निर्माण करने वालों की इकाई, और क्या, निर्मात्री नाम च दशकम, और निर्माण करने वालों की दहाई की संख्या जुड़ी हुई थी। मतलब एक या दो, इस प्रकार की इकाई दहाई की जो बात हम लोग कहते हैं, मतलब न केवल एक नहीं थे बल्कि एक से दो हुए, दो से अनेक हुए। इस प्रकार से लोगों ने मिल करके इसका निर्माण किया था। एतत् एककम दशकम च, ये जो इकाई और दहाई है, आहत्य मिल करके शतकम सहस्रम व रचते स्म, ये सैकड़ों और हजारों की रचना इन्होंने की। कहता है कि नहीं कहते एक एक हाथ मिलकर कई हाथ हो गए, तो उस समय एक एक लोग ऐसे जुड़ते चले गए और जुड़ करके वो इकाई दहाई सैकड़ा हजारों हजार में बदलते चले गए। मतलब ऐसे बहुत ऐसे लोग हुए, जब एक व्यक्ति कोई किसी काम को करने के लिए चलता है तो उसके पीछे धीरे धीरे देख करके कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। कभी कभी यहाँ कहने का भाव वही है कि यही इकाई दहाई जो है मिल करके शतकम सहस्रम व सैकड़ों और हजारों की रचनाएँ करने लगे, बनाने लगे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, लेकिन बीते हुए 200 वर्षों में यदि देखें, 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः, नूतन मतलब नई पद्धति के द्वारा
समाजेन समाज से यत किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा गया, ठीक है ना। कहते विगत 2 वर्षों की बात यदि करें तो नई पद्धति का जो निर्माण हुआ, जो नया सिस्टम हुआ, इससे समाज ने जो कुछ पढ़ा, यत किंचित पठितम, ठीक है ना, पठितेन तीन समाजेन पढ़े गए उस समाज से एककम दशकम, कहता है कि इकाई और दहाई अथवा हजारों की यदि हम बात करें, इति एतानी शून्य एवं परिवर्तितानी, कहता है ये सभी मिलकर जो है सभी के सभी जो है शून्य में परिवर्तित कर दिए, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आधुनिक जो समाज हुआ, जो पढ़ा लिखा जिसे हम समाज कहते हैं, ये पढ़ा लिखा समाज मिल कर के भी वो जो इकाई दहाई और जो हजारों में जो तब्दील हो गए थे, उनको पुनः जो है ये शून्य में इन्होंने तब्दील कर दिया, शून्य में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी पारंपरिक जो कलाएं थीं, जो शिल्प कला थी, उसे इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नई उद्भूता, कहता इस नए समाज का, नूतन समाजस्य, इस नूतन समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा जो है न जुड़ एवं नैव, कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमारे पूर्व अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। जो हमारा नया समाज बना, नए समाज का जो निर्माण हुआ, उसके मन में कभी भी, ऐसे लोगों के मन में कभी भी ये बात उत्पन्न नहीं हुई, नए उद्भूता उत्पन्न होना, यत् कि अस्मात् पूर्व, हमसे पहले इन सभी तडागों के रचयिता कौन थे, इन सभी तालाबों को बनाने वाले, खोदने वाले कौन थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य, कहता इन सभी कार्यों के ज्ञान के लिए जो भी नूतन प्रविधि विकसित, जो भी नए विधियों को विकसित किया गया, नए नए जो मेथड अपनाए गए, है ना, तेन प्रविधिना अपि, कहता उस विधि के द्वारा, उस मेथड से भी पूर्व संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, कहता है कि उस प्रविधि के द्वारा, पूर्व के द्वारा किए गए इन कार्यों को भी जो है मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूर्वजों के द्वारा जो कुछ बावड़ी, तालाब आदि जो खोदे गए, जो उसका निर्माण किया गया, आधुनिक समाज में जो लोग हुए, उन्होंने कभी भी इन सभी विषयों को जानने के लिए कि जो पूर्वजों के द्वारा जो कुछ कार्य इस क्षेत्र में किए गए हैं, उसको देखने के लिए, मापने के लिए कभी भी उन्होंने किसी के द्वारा केनापि न प्रयतितम, कभी प्रयास नहीं किया गया, ठीक है ना। एतत् कार्यम मापयितुम, इस कार्य को मापन करने के लिए, उसको मापने के लिए कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये लोग जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रथिता आसन, पूरा मतलब पहले प्राचीन काल में वे बहुत ही काफ़ी प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त होती थी, बहु प्रथिता, बहुत प्रतिष्ठित थे, है ना, आसन। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, कहता अशेषे, शेष मतलब जो शेष बच गया, और अशेषे जो शेष नहीं, अर्थात संपूर्ण देश में तालाब का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है ना। निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और जो निर्माण करने वाले लोग थे वे भी संपूर्ण देश में निवास करते थे, है ना। निर्मातारः जुड़ अपि निर्मातारु अपि, ठीक है ना, यहाँ पर संधि है, विसर्ग संधि, रो टूट के विसर्ग हो जाएगा। निर्मातारः अपि, जो निर्माण करने वाले लोग थे वो सभी के सभी अशेषे, संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म, निवास करते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, कहता यह जो शब्द है गजधरः, ये शब्द ध्यान देने योग्य है। वैश्य लोगों के लिए ये जो गजधर शब्द है, ये उनके लिए एक उपाधि दी गई, एक तरह से कहें तो वो गजधरः, यह सुंदर शब्द तडाग निर्मातॄणां, जो तालाबों का जो निर्माण करने वाले पूर्व में थे, उनको इस कवि ने बड़ा ही सादर मतलब आदर के साथ उन्हें स्मरण किया है, दिया है, ठीक है ना। ये गजधर शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ जिन लोगों ने पूर्व में तालाब अपनी कलाओं से, अपने कौशल से डेवलप किया, बनाया, ठीक है। आज भी यदि देखें तो कहते हैं कि राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, आज भी राजस्थान जो राज्य है इसके कुछ भागों में शब्दोयम अद्यापि प्रचलित, यह जो गजधर शब्द है यह आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, गजधर कौन है, यह
गज परिमाणम धारयति सह गजधर। कहता जो गज के नाप को, जो हम लोग, आपको पता है गज एक तरह का माप है, जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 1 गज 2 गज, भाई हमको कपड़ा दे दीजिए वस्त्र के लिए, है ना। तो वहाँ पर हम लोग गज एक प्रकार का माप है। तो वही कहा कि गज परिमाणम धारयति, जो गज के परिमाण को, ऐसे गज शब्द का अर्थ होता है हाथी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी का जो पग होता है, एक पग जो हाथी रखता है वो 3 फीट का होता है, 3 फुट का। तो इसलिए उसका जो 3 फुट का जो उसका जो पग का जो नाप हुआ, इसलिए उसका नाम गज पड़ा। मतलब गज का जो एक पग है वो गज उसको माप में रखा गया, परिमाण में उसको रखा गया। मतलब हाथी जब चलता है तो 3 फुट के बाद अपना दूसरा कदम रखता है, हर कदम जो है 3 फुट की दूरी पर रखता है। तो इसीलिए उसका नाम वहाँ से उठा करके गज के परिमाण की तरह जो नाप हुआ उसी को गज कहा गया, गज का परिमाण कहा गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है, वही कहता है यह गज परिमाणम, जो गज के परिमाण को, मतलब हाथी की तरह जो नापने वाला जो उसका परिमाण है, जो नाप है, उसको जो धारण करता है उसी को गजधर कहा गया। ठीक है ना, गजधर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज का जो परिमाण है, गज का जो नाप है, माप है, उसी को मापन कार्य में, नापने कार्य में प्रयोग किया जा रहा था, उपयुज्यते प्रयोग किया जाता रहा है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम लौहयष्टिम हस्ते गृहीत्वा, कहता समाज में त्रिहस्त, त्रिहस्त में 3 हाथ, 3 हाथ की जो परिमाणात्मिकीम लौहयष्टिम, मापक जो छड़ी है, लोहे की जो छड़ी है, लौह मतलब लोहे से निर्मित, यष्टिम, यष्टि कहते हैं छड़ी को। तो जो लोहे की जो छड़ी है, जो 3 हाथ की परिमाण वाली होती थी, माप वाली होती थी छड़ी, वो हाथ में लेकर, हस्ते गृहीत्वा, हाथ में लेकर के, गृहीत्वा में ग्रह धातु से कत्वा प्रत्यय लेकर गृहीत्वा से बना है, लेकर, चलंतः चलते हुए, गजधरा चलते हुए जो गजधर होते थे, जो शिल्पी होते थे, इदानीम इस समय शिल्पी रूपेण नई समादृता सन्ति, इस समय जो है उनको शिल्पी के रूप में उन्हें आदर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, शिल्पी रूपेण नई समादृता सन्ति, शिल्पी रूप में जो है, शिल्पी कहते हैं आर्किटेक्ट को, जो या तो वास्तुकला से संबंधित जो कार्यों को करते हैं, या तलाग आदि, मतलब जो माप से संबंधित जितने सारे कार्य हैं उसको ये करते हैं। तो शिल्पी रूपेण नई समादृता सन्ति, वास्तव में ये शिल्पी के रूप में कभी सम्मान, समादृता मतलब सम्मान नहीं मिला। गजधर जो है, यह जो समाज के गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर वास्तव में समाज के गांभीर्य को, मतलब गंभीरता को जो मापते थे, वो इसी रूप में जाने गए, उनका परिचय मिला सिर्फ। ठीक है, कि समाज के जिस गंभीरता को, मतलब गंभीरता की चीज़ों को जो वो मापते थे, जो उससे संबंधित होते थे, इसी के रूप में उनको सिर्फ जाना गया। ठीक है ना, उन्हें एक शिल्पी के रूप में कभी भी उनको एक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। गजधरा वास्तुकार आसन, वास्तव में देखिए अब गजधर शब्द का यहाँ पर उसका और थोड़ा बृहद अर्थ लेखक ने दिया है कि वास्तव में वास्तुकार आसन, गजधर वास्तव में वो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो नक्शा उक्सा, मकान का नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, या और भी किसी प्रकार का, जैसे ज़मीन का मापी करने का कार्य सब करते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु, भले ही ग्रामीण अथवा समाज हो, ग्रामीण समाज हो, भले ही जो है, कामम भले ही ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, अथवा नगर समाजो वा मतलब अथवा नगर समाज हो, मतलब शहरी व्यवस्था हो, शहर का समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नए निर्माण की, और क्या, सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम, और सुरक्षा के प्रबंध का जो दायित्व था वो गजधरा निभालयन्ति स्म, वो गजधर ही निभाते थे। ठीक है, निभालयन्ति निभाते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, इन दोनों में जो नए जो निर्माण का कार्य होता था, या जो सेफ्टी से रिलेटेड जो कुछ भी व्यवस्थाएं, जो प्रबंध किए जाते थे, उन सभी का जो दायित्व होता था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो गजधर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेते थे, निभाते थे। नगर योजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन, कहता नगर की योजना हो, तो नगर की योजना से लेकर के छोटे छोटे निर्माण तक, लघु निर्माण पर्यंतम, लघु मतलब छोटे, निर्माण पर्यंतम निर्माण का कार्य क्यों न हो, सभी कार्य जो हैं
इन्हीं के पर आधारित होते थे। एतेषु जुड़ एव एतेष्वेव, ठीक है ना, एतेषु यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो एतेषु प्लस एव एतेष्वेव आधृतानि आसन्, इन्हीं पर आधारित होते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वो योजना को, प्लानिंग को प्रस्तुत करते थे। और क्या, भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और होने वाला जो खर्च है, जो व्यय है, भावी मतलब होने वाला, व्यय मतलब खर्च, आकलयन्ति स्म उसका आकलन करते थे, उसको जोड़ते थे, ठीक है ना। कौन, जो गजदर होते थे, जो वास्तुकार होते थे, जो आर्किटेक्ट होते थे, तो वे योजना को प्रस्तुत करते थे, प्लानिंग को प्रस्तुत करते थे और होने वाले व्यय को, खर्च का वो आकलन भी करते थे। यही नहीं, कहता है कि उपकरण भारान, जो उपलब्ध जो सामग्री है, जो साधन सामग्री है, उन सभी का वो संग्रह भी करते थे। उससे रिलेटेड जो कुछ भी सामग्री जो होती थी, चाहे वो आपका योजना से रिलेटेड हो, उन सभी साधनों का संग्रह करने का भी वो कार्य करते थे। प्रतिदाने मतलब बदले में, ते न तद याचन्ते स्म, बदले में उन याचकों से ये कुछ नहीं मांगते थे जो देने में समर्थवान नहीं है। मतलब जो देने में समर्थवान थे वही चीज़ ये गजधर जो थे अपने मालिक से लेते थे। दातुम तेषाम स्वामिना समर्था भवेयुः, कार्य समाप्तो, कार्य के समाप्ति पर वेतन आदि अतिरिक्त, तथा वेतन आदि के को छोड़ करके गजधरेभ्यः, उन गजधरों के लिए सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी उन्हें प्रदान किया जाता था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उन्हें तो जो वेतन मिलता था सो मिलता ही था, और साथ साथ उन्हें काफ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा भी उन्हें मिलती थी, काफ़ी उन्हें सम्मान भी मिलता था। ठीक है ना। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पकारों के लिए हमें हमारा बार बार नमस्कार है। ये कवि का अपना एक ये भर्सन है, इनके प्रति उन्हें नमस्कार अभिव्यक्त करते हैं कि वास्तव में ऐसे शिल्पकार बहुत ही कम मिलते हैं। आज आप देखें बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट आते हैं, वो आप यदि मकान बनाना है तो उनका ऐसा डिमांड होता है कि आप दें या न दें, उनका डिमांड ऐसा होता है जो कहीं से भी आपको, भले आपको कष्ट क्यों न हो देने में, आपको देना ही देना है। लेकिन वो ऐसे शिल्पकार होते थे जो डिमांड वही करते थे जो देने वाला देने में सक्षम हो। अगर वो देने में सक्षम नहीं है तो वैसा डिमांड, वो अपना फी एक तरह से कहें तो नहीं मांगते थे। ठीक है, तो वही कहा कि प्रतिदान में मतलब बदले में वो कुछ भी ऐसा नहीं मांगते थे जो दातुम तेसाम स्वामिनः असमर्था भवेयुः, जो देने में उनके स्वामी जो है असमर्थ हों। ठीक है, और कार्य के समाप्ति को वेतन आदि को छोड़ करके गजधरेभ्य, उन गजधरों के लिए सम्मानम भी प्रदीयते स्म, सम्मान भी उन्हें प्रदान किया जाता था। सो ऐसे गजधरों के लिए हमें बार बार नमस्कार है। चलिए, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे आग्रह है कि आप ज़रूर करें, और यदि कुछ इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन, डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, आपको पता ही है, तो आप ज़रूर पूछें और मैं उसका समाधान ज़रूर करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।